Good morning students, welcome in my computer class. As we have studied chapter 4 more on word. Okay, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था. इसके कुछ की टर्म्स हैं जिन्हें आज हम रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 56 ऑफ योर कंप्यूटर बुक. थेजर्स. थेजर्स क्या होते हैं? अ टूल दैट प्रोवाइड्स सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स फॉर अ वर्ड. वो टूल जो हमें किसी वर्ड का सिनोनियम्स और एंटोनियम्स प्रोवाइड करवाता है उसे हम कहते हैं थेजर्स. नेक्स्ट है मार्जिन. द स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड द टेक्स्ट. मार्जिन क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन. ओरिएंटेशन. द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड. ओरिएंटेशन क्या होता है? द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड. वो डायरेक्शन जिसमें जो टेक्स्ट होता है वो किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन. लाइन स्पेसिंग. द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइन में जो वर्टिकल स्पेस होता है उसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? द स्पेस बिफोर और आफ्टर टू पैराग्राफ्स. टू पैराग्राफ्स के पहले का और बाद का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग. टू पैराग्राफ के बीच में जब आप स्पेस छोड़ते हो उसे कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स. नाउ रिकैप दिस चैप्टर. इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें हम रिकैप करेंगे, उन्हें हम रिवाइज करेंगे. Number 1, the misspelled word in word are shown by red wavy underlines. जो misspelled word होते हैं, wrong spellings होती हैं, वो किस तरीके से word फाइल में कैसे शो होती हैं? वो जो red underline उनमें wavy underline दी हुई रहती हैं. तो जो red line से mark word होता है वो आपका misspelled मतलब wrong spelling वाला word होता है. And grammatical errors are indicated by double horizontal lines in blue. और अगर आपके सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो वो ब्लू लाइन जो होती है उससे शो होगी. ओके, तो जो रॉन्ग स्पेलिंग होती है वो रेड वेवी अंडरलाइन से शो होती है एंड जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है आपके सेंटेंस में वो आपको ब्लू हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं उससे डबल लाइन जो होती है उसमें शो होती हैं. The Thesaurus feature is used to find synonyms and antonyms for word and allow us to replace a word with one of its synonyms. अभी आपने पढ़ा था Thesaurus feature क्या होते हैं, जिसमें किसी भी वर्ड के जो synonyms और antonyms हैं वो शो करता है. The find and replace command can be used to find a word or text and replace it with another word or text. फाइंड और रिप्लेस कमांड होती है वो किस चीज़ के काम में आती है बेटा? जो फाइंड और रिप्लेस कमांड होती है वो किसी भी वर्ड की जगह मतलब किसी वर्ड को वर्ड फाइंड करने के लिए और उसकी जगह दूसरे वर्ड और टेक्स्ट को रिप्लेस करने के काम में आती है. द हेडर एंड फुटर कमांड इज यूज टू एड सम इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ अ पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. जो हेडर एंड फुटर कमांड है वो किस चीज़ के काम में आती है? आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ, स्टोरी, पोएम, वॉट एवर यू राइट टाइप किया है आपने, तो उसमें इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स डालने के लिए, जो राइटर है उसका नेम डालने के लिए या सब्जेक्ट जो भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट देना चाहते हो, जो पेज नंबर है, ये सब जो होते हैं उसके लिए आप हेडर एंड फुटर कमांड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है द इंक्रीज एंड डिक्रीज indent commands under the home tab are used to increase and decrease indentation. The line and paragraph spacing option is used to modify the vertical distance between the line of text. आपने अभी भी पढ़ा था कि जो लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग है वो टेक्स्ट की जो लाइंस होती है, जो पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस होता है उसमें वर्टिकल डिस्टेंस देने के काम में आता है. The paragraph spacing is used to format space before and after paragraph. The layout tab has option to format margin, orientation and page size of a document. आपके डॉक्यूमेंट का जो पेज का साइज है, मार्जिन है एंड जो ओरिएंटेशन है उसे मॉडिफाई करने के लिए आप लेआउट टैब का यूज करते हैं.
द कॉलम कमांड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन कॉलम्स। किसी भी जो आप वर्ड में फाइल बना रहे हो अपनी, तो कॉलम्स में टेक्स्ट लिखने के लिए आप कॉलम कमांड का यूज करते हैं। ओके, लास्ट है द प्रिंट कमांड इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। आपने जो भी डॉक्यूमेंट रेडी किया है उसका प्रिंट निकालने के लिए आप ऑब्वियसली प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। सो ये था आपका चैप्टर 4, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने रिवाइज किए हैं। एंड आई थिंक इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही करवा दी थी। इफ आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस पहले भी मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज A, B एंड C। तो लेट्स चेक योर बुक कि आपने एक्सरसाइज कर रखी है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।